बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। हमने बेटा कल स्ट्रक्चर ऑफ एयर के बारे में पढ़ा था कि कान के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास वो चीज़ जो सामने से दिख सके या कान का वो हिस्सा जो शक्ल के दोनों तरफ होता है, सर के दोनों तरफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पीना कहते हैं। और ये किस चीज़ से बना होता है? ये कार्टिलेज से बना होता है और स्किन से बना होता है। फिर इसी पीना में एक सुराख जो है अंदर की तरफ जाता है और उस सुराख को जो है ना हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, बैरूनी ऑडिटरी कैनाल उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बेटा एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल है ये एयर ड्रम और पीना जो एयर का बाहर का हिस्सा होता है इसके दरमियान इसको अटैच करता है। ठीक है, इसके दरमियान ये होता है। इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं इस ऑडिटरी कैनाल में जो क्या करते हैं, जो सुनने में मदद देते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, और ये जो है ना क्या करती है, अंदरूनी जो दरमियान का जो बीच का एयर है उसको जुदा करती है किस चीज़ से? बाहर के कान से। मतलब हमने एयर को 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक्सटर्नल बाहर वाला कान, मिडल एयर बीच वाला कान और इंटरनल एयर अंदरूना या अंदरूनी कान। ठीक है, तो बेटा ये कैनाल क्या करता है? ये जुदा करता है बीच के कान को बाहर वाले कान से। ठीक है, इसके अलावा दरमियान वाले या बीच वाले कान में हमारे पास क्या है? एक खाली जगह है जहाँ पे क्या होता है, हवा होता है और उसमें इसके अलावा 3 छोटे छोटे हड्डियाँ भी होती है जिसको इनकस कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं और मेलियस कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ? ये दरमियान के कान में ये 3 हड्डियाँ होती है। ठीक है, और यहाँ से ये नाक और गले के साथ अटैच होता है। ये कान किस चीज़ के ज़रिए? ऑडिटरी ट्यूब के ज़रिए ये अटैच होता है कान और गले के साथ। ठीक है, और ये एक पर्दे के ज़रिए जो अंदरूनी कान होता है, अंदर का कान होता है, उसके साथ अटैच है ये बीच का कान। और इसको हम क्या कहते हैं? उस हिस्से को जिससे ये अटैच है उसके साथ मुंसलिक है, उसको हम, उस पर्दे को हम राउंड विंडो कहते हैं। ठीक है, फिर बेटा कॉक्लिया होता है जो गोल नुमा चीज़ होती है और जो क्या करती है, जो दिमाग को सिग्नल भेजती है या मैसेज भेजती है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? ये अंदरूनी कान में वाक़ई होती है या उसमें मौजूद होती है। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे रगे भी होती हैं दूसरे, जिसे हम कोक्लिया या वेस्टिब्यूलर नर्व्स कहते हैं। ठीक है, और जो क्या करते हैं बेटा, जो सुनने में और बेटा बॉडी की जो बैलेंस होती है उसको बरकरार रखने में मदद देता है। ठीक है, और अगर इंसान सो भी रहा हो तो उसके कान जो है ना वो क्या करता है, काम करते हैं, लेकिन दिमाग उस आवाज़ों को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। ठीक है बेटा, फंक्शंस हम पढ़ेंगे कि कान के फंक्शंस क्या हैं, बेसिक फंक्शंस। बेटा के कान के फंक्शन जो है वो क्या है हमारे पास? ठीक है बेटा, कान के फंक्शन जो हमारे पास है वो क्या, जो फर्स्ट काम है इसका, जो पहला काम है इसका, फर्स्ट
काम है उसका वो क्या है, आवाज़ की लहरों को महसूस करना। ठीक है, पहला काम ये करता है आवाज़ की लहरों को महसूस करता है। फिर क्या करता है, सेंसेशन ऑफ हेयर, आवाज़ सुनने और उसको पहचानने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तीसरा क्या काम है इसका बेटा, तीसरा काम जो है वो क्या है, बॉडी का बैलेंस बरकरार रखना या इक्विलिब्रियम जो बॉडी का होता है उसको बरकरार रखना। ठीक है, मेंटेन बॉडी बैलेंस। ठीक है, बॉडी की बैलेंस को बरकरार रखता है। इसके अलावा बॉडी की बैलेंस को किस तरह से बरकरार रखता है, जब आप उठ जाते हैं और आप मतलब पैदल चल रहे होते हैं तो आप ना गिरते हैं और ना ठोकर खाते हैं। ठीक है, आपकी बैलेंस जो है बॉडी बिल्कुल बैलेंस होती है और आप सीधा चल रहे होते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी का बैलेंस जो है ना वो क्या हो जाए, वो ख़राब हो जाए, तो फिर अगर वो सीधा खड़ा होने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो गिरेगा। ठीक है, वो संभल नहीं सकेगा और वो गिर पड़ेगा। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट काम है जो क्या काम करता है बेटा, जो बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, ये इसके 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो ये करते हैं। इसके अलावा बेटा दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे जानदार भी जो है ना वो सुन सकते हैं, लेकिन उनके कान नहीं होते या वो कानों से नहीं सुन सकते। आप सांपों की मिसाल ले, स्नेक्स की, वो क्या करते हैं, वो अपनी जा बोन्स जो है उसके ज़रिए वो सुनते हैं। जा बोन्स जो मुंह दांतों के नीचे जो हड्डी होती है इसको क्या कहते हैं, जा बोन कहते हैं। ठीक है, तो सांप जो है ना इसके ज़रिए सुनते हैं। इसके अलावा जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, वो अपनी एंटीना के ज़रिए सुन सकते हैं। तो ये हुए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स जो बग़ैर किसी कान के सुन सकते हैं, आवाज़ें सुन सकते हैं। बेटा एक्सरसाइज को आप देख ले। ठीक है, एक्सरसाइज को आप देख ले, ये MCQs को। कैविटीज़ इन द चीक बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग, ब्रीथिंग एंड टेस्टिंग, ऑल ऑफ देम। ठीक है, द मस्कुलर ऑर्गन इज डैश टंग, सेप्टम इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज, हाउ मेनी पार्ट्स आर फाउंड इन ह्यूमन एयर, 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख ले आप, हाउ मेनी पार्ट्स आर फाउंड इन ह्यूमन एयर, 3। Which of the following is or function of the human ear, all of them. The connection part between pinna and the ear is external auditory canal। ठीक है, तो ये MCQs हो गए आपके, आप अपनी बुक्स में कर ले साथ साथ। आज बेटा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई, पढ़ेंगे कि आई का क्या फंक्शन है और ये क्या क्या काम करती है और किस तरह से बनी है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है वो हमने डिवाइड किया है कौन से पार्ट्स में, स्ट्रक्चर ऑफ आई को बेटा हमने डिवाइड किया है इसको 2 पार्ट्स में, एक्सटर्नल
जो बैरूनी आँख होती है, और इंटरनल अंदरूनी आँख, ठीक है। सॉरी, स्पेलिंग मैंने मिस्टेक हुआ यहाँ पे, इंटरनल आई, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल आई एंड इंटरनल आई, या एक्सटर्नल पार्ट या इंटरनल पार्ट, क्या होता है? आँख को हमने इन दो हिस्सों में तकसीम किया है बेटा। पहला जो हमारे पास आँख जो है वो क्या है? सेंस आर्गन है, जो क्या काम करती है, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं, और जो लाइट को रिएक्ट करती है, रोशनी को क्या करती है? देख सकती है। ये जो रोशनी आती है बाहर की तरफ से, उसको कलर्स में तकसीम करती है और उसको 3 डायमेंशनल की एक तस्वीर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये आँख का काम हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल आई में क्या है और इंटरनल आई में क्या है, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल आई जो है ना, वो 5 लेयर्स पे या 5 पर्दों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास पहला जो है वो क्या है? वो टेयर लेयर है। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है? आईलिड है, ठीक है, आईलिड है। तीसरा जो हमारे पास है, जो मसल है, उसको हम क्या कहते हैं? आईलैश कहते हैं, ठीक है, आईलैश कहते हैं। इसके अलावा स्क्लेरा जो है ना, वो हमारे पास तीसरा लेयर है, ठीक है। इसके बाद जो है ना, वो क्या है? हमारे पास आयरस है इसमें, और प्यूपल है, ठीक है। प्यूपल, आयरस एंड स्क्लेरा 3 हो गए। टेयर लेयर एंड आईलेट 5 हो गए। ये 5 हिस्से हैं हमारे पास आँख में, ठीक है। तो बेटा, आँख में जो हमारे पास सबसे जो पहला होता है, वो जो लेयर होता है, इसमें 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आई में। और पहला जो इसमें होता है, पहला, उसको बेटा हम कहते हैं टेयर लेयर, ठीक है बेटा। ये एक पर्दा होता है और क्या करता है? जो आँख को साफ रखता है, उसको नमदार रखता है, उसको पानी मुहैया करता है, या उसके अंदर जो है ना पानी या मॉइस्ट जो नमी होती है उसको बरकरार रखती है आँख के अंदर या आँख में। और इसके अलावा इसको क्या करती है? नमकीन बनाती है। जब आपकी टेयर्स आती हैं, आंसू जब आपके निकलते हैं आँख से, तो वो आंसू कहाँ से निकलते हैं? यही लेयर से, इसी लेयर से निकलते हैं। और अगर आप अपने आंसुओं को टेस्ट करें तो वो जायके में कैसी होंगी? वो नमकीन होंगी, ठीक है, साल्टी होंगी। तो टेयर लेयर क्या है? एयर की हिफाजत लेयर, फर्स्ट लेयर है आँख का, और आँख को क्या करता है? साफ़ रखता है, इसकी हिफाजत करता है, इसको नमदार बनाता है, इसमें नमी जो है ना उसको बरकरार रखती है और उसको नमकीन बनाता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लेयर, ठीक है बेटा। सेकंड लेयर जो हमारे पास है वो क्या है? जिल्द, एक पतली सी जिल्द होती है, स्किन होती है, जो आई के ऊपर वाले हिस्से पे मौजूद होती है, ठीक है। सेकंड लेयर है, ठीक है, क्या होती है? फोल्ड करती है, फोल्ड होती है स्किन आँख के ऊपर वाले हिस्से से, और उसकी हिफाजत करती है, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं एक्सटर्नल आई में, और साथ साथ इसको भी आप देख लें ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। तीसरा बेटा जो हमारे पास है, इस आईलेड्स में
इस आईलेट्स के साथ साथ क्या होता है, मसल्स होते हैं, और वो मसल क्या करते हैं, आँख को बंद करने के लिए और खुला करने के लिए इस आईलेट को इस्तेमाल करते हैं। इसको बंद और खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा इस पे बाल भी होते हैं जिसको हम आईलैशेस कहते हैं, आईलैशेस इसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गए आईलैशेस और आईलेट हो गया। फिर हमारे पास आँख का सफ़ेद हिस्सा होता है जो हमारे आँख पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, अगर आप शीशे में देंगे तो आपकी दरमियान आँख के बीच में कलर जो है ना ब्राउन होगा, और साइड पे आपको वाइट कलर की आँख नज़र आएगी। तो ये वाइट कलर चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, वाइट पार्ट, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा क्या है, आँख का सफ़ेद हिस्सा जो है ना उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, और ये अंदरूनी आँख को क्या करती है, बचाती है। ठीक है, प्यूपल क्या है बेटा, ये आँख में आपका जो ब्लैक सा पार्ट होता है, ब्लैक पार्ट, ये तो वाइट पार्ट हो गया आँख का। बेटा प्यूपल क्या है, सॉरी प्यूपल आपके पास ब्लैक पार्ट ऑफ आई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा वाइट पार्ट हो गया, ब्लैक पार्ट हो गया। ठीक है, और इस प्यूपल के बीच में दरमियान में हमारे पास एक छोटा सा नन्हा सा ब्लैक कलर का एक दाना होता है, बीच में एक डॉट होता है, एक नुक्ता होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। इसको हम आयरिस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम आयरिस कहते हैं। बेटा इस आयरिस के बाद जो है ना ठीक है, आयरिस क्या होता है, सेंटर में हमारे पास एक डॉट होता है, एक नुक्ते जैसी शक्ल का एक चीज़ होता है, जिसको हम आयरिस कहते हैं। ठीक है, और लाइट इसके ज़रिए आँख में क्या होती है, एंटर होती है। ठीक है, इसी चीज़ के ज़रिए लाइट आँख के अंदर दाखिल होती है। और ये क्या काम करती है, ये काम भी करती है कि लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करे। अगर ज़्यादा तेज़ लाइट हो तो फिर ये क्या कर देता है, ये हुक्म देता है कि यार भाई लाइट बहुत तेज़ है, मैं नहीं देख सकता, तो आप आँख बंद कर ले। तो इंसान क्या करता है, आँख बंद कर देता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, और ये कैमरे की तरह फंक्शन करता है, एक कैमरा होता है। तो बेटा ये एक्सटर्नल एयर हो गया, सॉरी एक्सटर्नल आई हो गया। कल हम इंशाअल्लाह इंटरनल आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल आई की वजह से टेयर लेयरी आगा लेयर तासो गुरई दा गुलाबी दा चिकम लेयर दे बाणों सारा बिल्कुल देखवा दा गुलाबी ये तब बचे टेयर लेयर वही ठीक शवा दा से कई स्तरगा लुंदा साथी और दस्तर की हिफाजत कई और दा स्तरगा से कई नमकीन साथी साल्टी साथी और उख किम दे जाए चिकम देन सकीगी पैदा कीगी। द्वेम बचे से दे आईलेट दे दार पासा चिकम दस्तर की पासा चिकम पड़दई 12 साइड तक दी साइड तक चिकम दा पड़दई दा दासी देता आईलेट वही दासे कही दासे स्तर के बाने दा राजी बंदई है और खुला हुई है देखिए मसल जी ठीक शवा और दे सारा विख्तूमी हवागी विख्तू तसवई आईलेशेस वतवैया बाणा वतवई ठीक था और यो बाणा उम्र सूरे 15 म्याश्ती ठीक शवा दा हर 15 म्याश्ते पास नवे जोड़ गुर्जीगी और नवे बाणा से की अगा दगा कीगी रोज़ी ठीक था खबर चे दिन अलावा चे बिया स्क्लेरा दे स्क्लेरा से तवई वही तासु दा वाइट पार्ट चे कम दे कना दा वाइट हिस्सा दा और दा दस्तर की दी तसवई स्क्लेरा होता वही बचे दा तूर चे कम दा मेंस की तासु कम दा जायक कारी की दी तसवई दीता दा चे कम दा ईसा शवा दा मेंस दा ठीक शवा नो दी की दा से शो दा प्यूपल शो और दा से शो दा टोल गोंड चे कम दे दा एरिया दे तसवई
آیرس وایي. ټیک شوه. او دا مینس کې چې کوم دی دا موږ چې پښتو کې ورته باچا وو دې ته پیوپل وایي. او چې دا کوم ټول سالم بلیک تاسو ته دا بال ښکارېږي دې ته څه وایي؟ دې ته آیرس وایي. ټیک شوه بچې. سبا به انشاءالله څه کوو د دې انټرنل آی سټرکچر به وو. ټیک ده. څه کوېسچن یا څه ځای کې کنفیوژن وي بچې تپوس کولی شئ. ټیک شه. خپل ځان ډېر خیال ساتئ. خپل دواګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه. د الله په امان.